नमस्कार। अब अगली बात कि आवेदन कैसे भरना है। तो एक आपको व्हाट्सएप नंबर भेजा जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको एक लिंक आएगा। उस लिंक में फॉर्म फिलअप करना है, गूगल फॉर्म होगा। वो गूगल फॉर्म आपको हिंदी में ही भरना है और सिर्फ दो चीज़ें आपको इंग्लिश में भरनी है। जो एक है मेल आईडी आपकी, और दूसरे नंबर पे जो कैप्चा जो नीचे के साइड में ABC 1 2 3 XYZ का जो मिक्सचर आता है, ये आपको इंग्लिश कीबोर्ड कन्वर्ट करके ही लिखना है, वरना वो फॉर्म आप पूरा फिल करोगे वो ब्लैंक हो जाएगा, फिर दोबारा से भरना पड़ेगा। तो ये आपको खास ध्यान में रखना है। अगर ये नहीं करोगे तो फिर आपको 2 3 बार फॉर्म भरना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका फॉर्म ना भरा जाए, जो कि कई लोगों की शिकायत रहती है कि एक बार में फॉर्म नहीं भरा जाता है। तो यही कारण होता है कि आपने जो भी डिटेल्स डाली हैं वो हिंदी कीबोर्ड से डाली है और वो कीबोर्ड उसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेता है, इसलिए गड़बड़ होती है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि आपको जो आवेदन है वो हिंदी में ही भरना है, इंग्लिश में सिर्फ दो, और वो भी कीबोर्ड बदल के। अगर नहीं पता है तो जी बोर्ड करके गूगल से प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा अलग से। दूसरी बात, अगर फॉर्म सबमिट हो जाता है तो लास्ट में थैंक यू या फिर आपकी आवेदन आईडी जनरेट हो गई है, इस तरीके का मैसेज आता है। दोनों में से कोई भी आ सकता है और उसके साथ में एक या दो लिंक होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट लिंक होती है वो फर्स्ट लिंक होगी आपकी सहयोग राशि, सहायता राशि की। अगर आप कर सकते हैं तो अपने हिसाब से कोई इतना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इतना ही करना है। लेकिन कुछ ना कुछ आपको अमाउंट उसमें डालना है। 100 डालो, 500 डालो, 1000 डालो, क्योंकि अगर आप तक कोई पहुंचा है तो उसके लिए कोई व्यवस्था का शुल्क लगता है। तो औरों तक पहुंचने के लिए आपके तरफ से जो सहयोग हो, जरूरी नहीं है कि 10,000 डालना है या 5,000 डालना है या 1000 रुपये ही डालना है, जितना हो सके, ताकि हमें ये लगे कि आप कितने तैयार हैं। अगर 1 रुपए भी डालेंगे तो समस्या नहीं है, कि हम ये नहीं पूछ रहे हैं या कोई भी ये नहीं पूछेगा कि आपने 1 रुपए क्यों डाला है। लेकिन यह है कि आपकी तरफ से तैयारी कितनी है, क्योंकि हम हमारी तरफ से तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। आप कितना तैयार हैं अपने आप की मदद करने के लिए, उसके लिए वो सहायता सहयोग राशि है। सहयोग राशि करने के बाद में वो स्क्रीनशॉट भी उसी नंबर पे आप भेज देंगे तो अगले ही दिन या फिर संभवतः उसी दिन आपका आवेदन तैयार होके आ जाएगा। अन्यथा फिर उसमें देर लग सकती है, क्योंकि फिर वो मैनुअल प्रोसेस में जाता है। जब भी हमारे साथी के पास में टाइम होगा तो वो उस समय पे मैनुअली उस फॉर्म को कंसीडर करके और फिर आपका आवेदन तैयार करके दे पाएंगे। तो ये चीज़ हमें खास ध्यान रखनी है। और साथ के साथ ये बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर हमें रहना है कि हमें रुपए जो है वो वैध मुद्रा में जमा करने हैं। कोई भी सेटलमेंट की अगर बात करते हैं या बैंक बात करता है और आप बात मान जाते हैं तो फिर उसकी जवाबदारी आपकी ही रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि बैंक वाले प्रेशर भी करें। और ज़रूरी बात, एक खास बात यह है कि आपको आपके ही सोसाइटी या फिर जहां भी आप रहते हैं वहां एक छोटी मीटिंग अवश्य रखें। अगर लोन के मुद्दे पे आपके साथ में कोई नहीं खड़ा होता है तो JSM और भी मुद्दों के ऊपर आपके ही एरिया में मीटिंग कर सकता है, जिसमें शिक्षा का मुद्दा है, जो कि हर कोई व्यक्ति उस मुद्दे पर आपके साथ सहमत होने के लिए तैयार हो सकता है। और भी मुद्दे हैं, लेकिन एक छोटी सी मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। या तो यहाँ से हम आ सकते हैं या आपके आसपास में जो भी भाई रहेंगे उनसे संपर्क कर दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर यहाँ से ज़्यादा दूर है तो आप आपस में एक मीटिंग करिए और इस विषय पर चर्चा करिए कि भाई अब तक किस लोगों का आवेदन लग चुका है, उनके संपर्क, क्योंकि ग्रुप में आप जब जोड़ दिए जाओगे तो वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। और ग्रुप में भी चर्चा इस विषय पर अवश्य करें कि इस तरीके से बैंक का जवाब आया है, इसका कैसे जवाब दिया जा सकता है। और भी जो चर्चा है, क्योंकि जब तक मन में कोई संशय रह गया तब तक हम लड़ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। जय राम जी।